दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, कृषि कानूनों पर चर्चा से भाग रही सरकार। वहीं राजस्थान में नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन के वक्त बदसलूकी, बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के फाड़ डाले कपड़े। वहीं राज्यों में चेहरा घोषित कर भाजपा लड़ेगी चुनाव, पीएम मोदी का चेहरा बचाकर रखने की रणनीति। वहीं राहुल गांधी को संबित पात्रा का करारा जवाब। बोले, राहुल गांधी में ऐसा क्या है जो जासूसी की जाए, वो तो कांग्रेस भी नहीं चला पा रहे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, हमारा नारा है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, विपक्षी एकता जरूरी। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की ममता बनर्जी को कड़ी चेतावनी। बोले, अगले लोकसभा चुनाव में खेला नहीं बल्कि मोदी का होगा मेला। वहीं महंगाई के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, ये मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली, किसी को नहीं हो रहा फायदा। वहीं विपक्ष के हंगामे के चलते मानसून सत्र का दूसरा हफ्ता भी धुला, बिना किसी खास कामकाज के स्थगित होती रही कार्यवाही। वहीं दिल्ली चलो मोड में ममता दीदी, हर 2 महीने पर देंगी दस्तक, 2024 के लिए दिया नया नारा। वहीं प्रियंका गांधी करेंगी उत्तर प्रदेश का दौरा, बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस लगाएगी ट्रेनिंग कैंप। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। बोले, कृषि कानूनों पर चर्चा से भाग रही सरकार। यह आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने बड़ा आरोप लगाया कि मोदी सरकार कृषि कानूनों पर चर्चा करने से भाग रही है। उन्होंने कहा कि अगर इन कानूनों पर चर्चा होती है तो इससे देश के किसानों के प्रति केंद्र सरकार का रवैया दुनिया के सामने आ जाएगा। यही कारण है कि किसी न किसी बहाने केंद्र सरकार चर्चा से बचना चाहती है। इसके लिए ऐसे तरीकों का सहारा लिया जा रहा है जिससे ये लगे कि विपक्ष ही संसद नहीं चलने देना चाहता है, लेकिन असलियत यह है कि स्वयं केंद्र सरकार ही चाहती है कि संसद सामान्य प्रक्रिया से न चले और सदन में बेहद विवादित कृषि कानूनों पर चर्चा न की जा सके। मान ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के रवैये से दुखी होकर आम आदमी पार्टी ने 8 बार संसद में काम रोको प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इसे हर बार अस्वीकार कर दिया गया। आम आदमी पार्टी कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन इस पर अब तक चर्चा नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस भी केंद्र सरकार का ही साथ दे रही है। पंजाब के किसान नेता भगवंत सिंह मान ने कहा कि कृषि कानूनों के साथ साथ बिजली कानूनों पर भी चर्चा होनी चाहिए। नए कृषि कानून बिजली कंपनियों के हित में लाए गए हैं और अगर नया कानून लागू हो जाएगा तो किसानों को मुफ्त बिजली नहीं मिल पाएगी। इससे किसानों को कृषि लागत और अधिक बढ़ जाएगी और उनका घाटा लगातार बढ़ता जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करना चाहती है कि किसान या तो किसानी छोड़ दे या तो वो अपना जीवन जीने का अधिकार छोड़ दे, लेकिन किसान केंद्र सरकार को सत्ता से उखाड़कर अपना हर संवैधानिक अधिकार बरकरार रखेगा। और बड़ी खबर, राजस्थान में नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन के वक्त बदसलूकी, बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के फाड़ डाले कपड़े। यह आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल संसद से पास कराए गए 3 नए कृषि संबंधी कानूनों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के कई जगहों पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच शुक्रवार को राजस्थान के श्री गंगानगर में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के साथ बदसलूकी की और उनके कपड़े फाड़ डाले। समाचार एजेंसी एएनआई की तरफ से किए गए तस्वीरों में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल की शर्ट और उनकी बनियान फटी हुई है। इसके साथ ही कुछ पुलिसकर्मी भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शन करते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं जो नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल कैलाश मेघवाल वहां पर बीजेपी की तरफ से महंगाई और सिंचाई को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान यह घटना घट गई। हालांकि नए कृषि कानूनों पर इस तरीके की घटना पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा में भी बीजेपी नेताओं के साथ कुछ इसी तरीके की बदसलूकी और लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। पंजाब के मलौट शहर में अबोहर के बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बदसलूकी की थी। उन्हें न सिर्फ पीटा बल्कि कपड़े तक फाड़ डाले। किसानों ने न सिर्फ मलौट के साथ हाथापाई की थी बल्कि 2 और बीजेपी नेताओं के साथ भी ऐसी हरकत की थी। इसके बाद
पुलिस उन्हें उन लोगों से बचाते हुए एक दुकान के रास्ते से बचाकर पीछे के रास्ते से ले गई। अगली बड़ी खबर, राज्यों में चेहरा घोषित कर भाजपा लड़ेगी चुनाव, पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा बचाकर रखने की बड़ी रणनीति। यह आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से जब से सत्ता संभाली है वे भाजपा की चुनावी रणनीति के केंद्र में रहे हैं। तब से लोकसभा का चुनाव रहा हो या फिर किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव, भाजपा ने अपना पूरा चुनावी अभियान पीएम नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखकर ही आगे बढ़ाया। इसका उसे कई जगहों पर लाभ हुआ तो कहीं इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन खबर है कि भाजपा अब इस फॉर्मूले से अलग हटकर चुनावी राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे घोषित कर मैदान में उतरेगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चेहरा घोषित किया जा चुका है तो वहीं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाने की संभावना है। बंगाल चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा गया था, लेकिन इसके बाद भाजपा 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। इससे प्रधानमंत्री की जिताऊ नेता वाली छवि को गहरा धक्का लगा है। ध्यान रहे कि इसी प्रकार इसके पहले दिल्ली, बिहार और कर्नाटक में भी भाजपा ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर ही अपना प्रचार अभियान आगे बढ़ाया था, लेकिन इन सभी राज्यों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा को लग रहा है कि अगर इसी प्रकार कुछ और राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी को आगे रखकर पूरा चुनाव लड़ा जाए तो फिर हो सकता है कि पार्टी करारी हार की ओर बढ़ जाए और पार्टी को इन राज्यों में हार का सामना करना पड़े। तो इससे प्रधानमंत्री की जिताऊ वाली छवि को गहरा धक्का लग सकता है। इससे ममता बनर्जी की तरह और भी छत्रप प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं। इससे पार्टी को 2024 में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि भाजपा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख को बचाकर चलना चाहती है और सभी राज्यों में प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री के चेहरे को घोषित किया जाएगा। और बड़ी खबर, राहुल गांधी को संबित पात्रा का करारा जवाब। बोले राहुल गांधी में ऐसा क्या है जो जासूसी की जाए, वो तो कांग्रेस भी नहीं चला पा रहे। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के मोदी सरकार पर अपनी जासूसी कराने के आरोप के अगले दिन भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने तगड़ा पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी में ऐसा है ही क्या कि उनकी जासूसी की जाए। राहुल गांधी कांग्रेस तक को ठीक से नहीं चला पा रहे। आपको बता दें कि संबित पात्रा ने कहा कि पेगासस कांग्रेस का बनाया हुआ मुद्दा है और इसे विवादित पेश कर विपक्ष कोरोना जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दे रही। असल में कांग्रेस लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई हर बैठक का विरोध कर कांग्रेस असल में देश की जनता की आवाज को दबा रही है। केरल में तेजी से बढ़े संक्रमण पर संबित पात्रा ने कहा कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण मामलों में इतना इजाफा हो रहा है। बकरी ईद पर लॉकडाउन में ढील देने के कारण संक्रमण में उछाल आया है। विजयन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद भी ये ढील दी, जिसके चलते केरल में पूरे देश के मुकाबले आधे नए मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि सदन में कामकाज और कागज फाड़ना विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। राहुल गांधी के अनुयायी आज संसद में पेपर फाड़ रहे हैं, सदन को सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे और बाहर निकलकर मीडिया से बात कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी का मतलब ही गैर जिम्मेदार होना है। आपको बता दें कि संबित पात्रा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोली हमारा नारा है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, विपक्षी एकता है जरूरी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिवसीय दिल्ली दौरा खत्म कर कल कोलकाता लौट गई। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में कहा कि उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की, उनका दौरा सफल रहा। ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता पर जोर देते हुए कहा कि हमारा नारा है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात की, अगली बार उनसे मुलाकात करूंगी। कोरोना की वजह से कई नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई, मैं हर 2 महीने पर दिल्ली आऊंगी। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कृषि कानूनों और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को हमारा पूर्ण समर्थन है। बंगाल चुनाव के बाद पहली बार ममता बनर्जी 26 जुलाई को दिल्ली पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से कोरोना वैक्सीन की कमी और बंगाल का नाम बदलने को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कमलनाथ, आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी से भी मुलाकात की। ममता बनर्जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। ममता बनर्जी 2024 में विपक्षी एकता पर जोर दे रही हैं। उन्होंने पिछले दिनों सोनिया गांधी से भी मुलाकात के बाद कहा था कि यह विपक्षी एकता सतत प्रक्रिया है, जब मोदी अगला चुनाव लड़ेंगे तो यह देश के साथ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मतलब है कि अगला
अगला लोकसभा चुनाव मोदी बनाम संयुक्त विपक्ष होगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए पूरी रणनीति तैयार की है और एक प्लेटफॉर्म पर पूरे विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी की है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की ममता बनर्जी को कड़ी चेतावनी। बोले अगले लोकसभा चुनाव में खेला नहीं बल्कि मोदी का होगा मेला। जी आपको बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में भले ही सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में कोई खेला नहीं होगा, क्योंकि उस चुनाव में भी पीएम नरेंद्र मोदी का ही मेला होगा। उन्होंने ये टिप्पणी उस वक्त की है जब ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रही थी। इसके इन दिल्ली दौरे को भाजपा विरोधी मोर्चे के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने एक बयान में दावा किया है कि 2024 में खेला नहीं, सत्ता के लिए मोदी का मेला होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में राजग की सरकार बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, चाहे ममता बनर्जी के नेतृत्व में कितने ही राजनीतिक दल एकजुट क्यों ना हो जाएं। पेगासस के मुद्दे पर संसद में विपक्षी दलों के हंगामे को लेकर उन्होंने कहा कि 3 दिन तक हंगामा ठीक है, चौथे दिन सीट छोड़कर हंगामा करने पर सदस्यों को 2 साल तक निलंबित करने का नियम होना चाहिए। इससे सदन में हंगामा रोकने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने केंद्र सरकार से एक ऐसा कानून तैयार करने का आग्रह किया है जिसमें सदन में हंगामा करने वाले किसी भी सदस्य को 2 साल के लिए निलंबित करने का प्रावधान हो। उन्होंने कहा कि कार्यवाही को बाधित करने और देश का समय व पैसा दोनों बर्बाद करने वाले सांसदों पर लगाम लगाने के लिए इस तरीके की कार्यवाही जरूरी है। और ये बड़ी खबर, महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला। कहा यह मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली है, किसी को नहीं हो रहा फायदा। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का सरकार पर लगातार हमला जारी है। वो ट्विटर के माध्यम से सरकार पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। कई मामलों पर वे सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ताजा हमला उन्होंने महंगाई को लेकर किया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता महंगाई से परेशान है और मोदी सरकार टैक्स वसूली में लगी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि सब सामान महंगे होते जा रहे हैं, उपभोक्ता परेशान हैं, लेकिन क्या इसका थोड़ा भी फायदा छोटे उत्पादक, दुकानदार या किसानों को हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि ये महंगाई असल में मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली है। वहीं पेगासस मामले को लेकर मानसून सत्र की शुरुआत से ही संसद ठप है। इस मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा करें। मोदी सरकार विपक्ष को यह काम नहीं करने दे रही। संसद का और समय व्यर्थ ना करो, महंगाई, किसान और पेगासस की बात करो। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी मोदी सरकार पर गर्मजोशी से हमलावर हैं। और ये बड़ी खबर, विपक्ष के हंगामे के चलते मानसून सत्र का दूसरा हफ्ता भी धुला, बिना किसी खास कामकाज के स्थगित होती रही कार्यवाही। ये आपको बता दें कि मानसून सत्र का दूसरा हफ्ता भी विपक्ष के हंगामे के चलते बिना किसी खास कामकाज के गुजर गया। संसद में मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते के आखिरी कामकाजी दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही सोमवार 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के दोनों सदनों में ही विपक्ष ने आज एक बार फिर से पेगासस कथित जासूसी कांड और कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार से चर्चा की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के चलते संसद के कार्यवाही, ये आपको बता दें कि मानसून सत्र का दूसरा हफ्ता भी विपक्ष के हंगामे के चलते बिना किसी खास कामकाज के गुजर गया। संसद में मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते के आखिरी कामकाजी दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही सोमवार 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के दोनों सदनों में ही विपक्ष ने आज एक बार फिर से पेगासस कथित जासूसी कांड और कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार से चर्चा की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित होती रही, जिसके बाद सबसे पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा की कार्यवाही भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र का यह 10वां कामकाजी दिन था जब विपक्षी सांसद पेगासस कथित जासूसी कांड और कृषि कानूनों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसद स्पीकर और चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार इन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होती है, तब तक यह हंगामा यूं ही जारी रहेगा।
और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र, किसानों के लिए मांगी फसल ऋण चुकाने की राहत। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर उनसे किसानों द्वारा लिए गए अल्पकालिक फसल ऋणों के भुगतान के लिए दी गई मोहलत को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने ऐसे ऋणों पर सभी दंडात्मक ब्याज से भी छूट की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण समूचे देश के किसान गंभीर आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऋण नहीं चुका पा रहे। आपको बता दें कि इसके लिए राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर फसल ऋण चुकाने की राहत मांगी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों का जल्द समाधान हो, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।